सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। क्या होता है, फूड जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और बेसिक थिंग होता है लाइफ के लिए। बिना फूड के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या क्या होता है? फूड में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक तरह का मीन्स कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स होते हैं जो एनर्जी सोर्स होते हैं बॉडी में, जो रिपेयर में हेल्प करते हैं जब भी कहीं इंजरी होता है। तो प्रोटीन मेनली नाइट्रोजन्स के बने होते हैं, और फैट होते हैं जो एनर्जी सोर्स होते हैं। जब हम स्टारवेशन में होते हैं या भूखे अवस्था में होते हैं तो फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। और विटामिन्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका फैट सोल्यूबल होता है जो फैट में सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल जो पानी में सोल्यूबल होता है। जैसे विटामिन सी होता है, जैसे नींबू को हम निचोड़ते हैं तो पानी में घुल जाता है, तो उसमें विटामिन सी होता है तो वो आसानी से घुल जाता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फूड के। ठीक है, क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, सारे प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं उनको फूड चाहिए होता है ग्रोथ और एनर्जी के लिए। क्यों? एक तो ग्रोथ करने के लिए और दूसरा एनर्जी के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर फूड नहीं होगा तो हमें ग्रोथ और एनर्जी नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड को यूज़ करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं जो फूड को तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अपना करने के लिए, ग्रोथ के लिए और अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट जो है अपना फूड खुद ही बनाते हैं। ठीक है, पर एनिमल्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं ये प्लांट का लीफ है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ही प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लांट ग्रीन कलर के क्यों है, तो हमारे पास सिंपल सा जवाब होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो ये सन है, येलो कलर का सन है, तो इससे लाइट आ रही है। लाइट आने पे क्या होता है लीव्स पे? तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है ऑलरेडी वातावरण में। जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, और पानी प्रेजेंट है, बारिश होती है उस पर ओस की बूंदें रहती हैं, तो ये सब चीज़ों से पानी मिल जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों कंबाइन होते हैं और लाइट पड़ती है। तो इस प्रोसेस के बाद हमें प्लांट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट हम प्लांट्स जब खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जिससे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इस तरह से प्लांट खाना बनाता है। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये खुद ही बनाता है। ठीक है, जबकि हम नहीं बना सकते। फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के क्या क्या पार्ट होते हैं? तो फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, फैट का बना होता है और विटामिन्स का बना होता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स होते क्या हैं, और मिनरल्स का बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फूड के। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फूड को यूटिलाइज करते हैं और हम एनर्जी उससे बनाते हैं ताकि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? क्योंकि एनिमल्स जो है अपना फूड नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन प्लांट्स बना सकते हैं। एनिमल क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं। ठीक है, और उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मतलब होता है खुद से। ठीक है, जैसे कि प्लेन चलती है ना, तो उसमें कहते हैं ऑटो पायलट लगा दो। ऑटो पायलट मतलब उसमें किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। उसी तरह ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉप मीन्स होता है नरिशमेंट, जिससे हमें फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो खुद से फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। फूड अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा। ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। जैसे कि प्लांट है, इस फिगर में हम देख सकते हैं। तो प्लांट क्या होता है, यहाँ सनलाइट आ रहा है, सपोज सनलाइट जैसे आई, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन बना रहा है प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों कंबाइन करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, जो अपने कुछ अपने लिए रखता है और बाकी जो हम खाते हैं प्लांट्स को, उससे हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। सो इस तरह से प्लांट खुद से खाना बनाता है। सो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक, आपने ऑटोट्रॉपिक पढ़ चुके हैं। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, अदर्स, दूसरे से, ठीक है। सो हेटेरो मतलब होता है कि अदर्स जो दूसरों से खाना लेते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इंसान क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। और इसका कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक बियर है, बियर क्या कर रहा है, फिशेस को खा रहा है, तो ये भी हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है। ये जो हॉर्स है, हॉर्स क्या कर रहा है, ग्रास को खा रहा है। तो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हेटेरोट्रॉप्स है। जैसे ये एक बर्ड है, बर्ड क्या कर रहा है, फिश खा रहा है, ये भी हेटेरोट्रॉप है, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, जैसे कि सड़ी गली चीज़ों पे जो जीव जिंदा रहते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल फंगस है, ठीक है, फंगी, जैसे कि फंगी या फंगस बोल सकते हैं। जैसे कि वो होता है मशरूम क्या करता है, सड़ी गली चीज़ों पे जिंदा रहता है, जैसे कि गोबर पे या भूसे पे जिंदा रह सकता है। और जैसे कि हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ मशरूम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो पॉइजनस होते हैं, वो हानिकारक होते हैं, वो जहरीले होते हैं, लेकिन वो किस पे जिंदा रहते हैं, वो प्लांट के जो टूटे फूटे पार्ट्स होते हैं जो गिर जाते हैं या पत्तों पे जिंदा रहते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस तरह का न्यूट्रिशन को कहते हैं, ठीक है, जहाँ ये सड़े गली चीज़ों को खाना मान के बड़े होते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑटोट्रॉप? ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद से बना सके, अपना फूड खुद से बना सके, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना फूड खुद से बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? सारे ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रास हो सकता है, मैंगो हो सकता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, जहाँ पे वो डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंसान है, इंसान प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ह्यूमंस, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स का एग्जांपल ले लो, सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है, या एनिमल्स ले सकते हैं। सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं? जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑपरेट करते हैं, ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या बोलते हैं? जो सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ऑपरेट करते हैं उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। डेड और डिकेइंग प्लांट्स और उनके पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फूड मेकिंग प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में कैसे होता है? तो सनलाइट जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से सभी को ऊर्जा मिलती है, वहाँ से लाइट आती है। लाइट आने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में है ही। उसके बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर से कंबाइन करता है, ठीक है। कंबाइन करने के बाद क्या होता है, पानी भी प्रेजेंट रहता है, बारिश के द्वारा आता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, क्लोरोफिल ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो यही ग्लूकोज हम जब इसको खाते हैं ना तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और ये प्लांट कुछ अपने लिए भी बचा के रखता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये रिएक्शन में देख सकते हो, एक रिएक्शन है सिंपल सा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ। ये कहाँ हो रहा है, ये प्लांट कर रहा है, ठीक है, और ये क्लोरोफिल की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सनलाइट आई, इससे क्या बना, शुगर बना और ऑक्सीजन बना। ये शुगर क्या है, हम खाएंगे, एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। ये तो प्लांट अपने लिए बचा के कुछ रख लेगा, और इससे हम सांस लेंगे ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब हम अगर लीफ का एक सेक्शन, लीफ को थोड़ा सा काट के देखते हैं अंदर की तरफ माइक्रोस्कोप से, तो हम इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट, ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं, लेयर, ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको पेलिसेड मेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच वाली जो सेल्स होती हैं ये कुछ लूज टाइप की होती हैं, स्पंज की तरह होती हैं, ठीक है। तो इसको स्पंजी मेसोफिल बोलते हैं। इसमें एयर स्पेस होती है जहाँ पे मेनली गैसेस को रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को, जो भी गैसेस होती हैं, इससे प्लांट
आसानी से सांस ले सके या अपना दूसरे प्रोसेस कर सके, ठीक है। इनमें गार्ड सेल होते हैं, एक बंडल शीट सेल होता है, ये बंडल सेल से वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। ये मेनली पानी और खाने को ले जाने लाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में ये जो लाइन सी दिख रही है, ये जो लकीरें सी होती हैं, इनमें वेन्स जो होती हैं, इनमें ही वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। तो बड़ा करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। और ये मेसोफिल सेल है, ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इन दोनों सेल को और ये क्यूटिकल है, एक तरह का वैक्स की तरह कवर होता है, इससे प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है दूसरे पेस्ट और इन सब चीज़ों से, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए? लाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, तभी हमें क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? एल्गी हमने देखा होगा जैसे पॉन्ड्स में होते हैं, छोटे 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 पैचेस बने होते हैं ग्रीन कलर के, जहाँ जो पानी बहुत दिनों से एक ही जगह ठहरा हुआ है, ग्रीन कलर के हो जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। वो भी सिमिलर प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, ठीक है। उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सो प्रोसेस जो होता है फूड मेकिंग, फूड बनाने का प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट के द्वारा सनलाइट के प्रेजेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसेंशियल फैक्टर्स क्या है? इसेंशियल चीज़ें क्या क्या हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, हमें एक क्लोरोफिल भी चाहिए जो ग्रीन कलर का होता है, सनलाइट चाहिए होगा, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होगा। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। जैसे ब्लड हमारा होता है, ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, क्यों होता है? उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, तो रेड होता है, एक तरह का पिगमेंट है, एक तरह का कलर है क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है। लीव्स ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? लीव्स ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और सनलाइट, जिससे वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा था हमें? ग्लूकोज मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। स्टोमाटा क्या होता है? स्मॉल पोर्स होते हैं किसमें? लीव्स में, ठीक है, जो हेल्प करते हैं गैस के एक्सचेंज में, ठीक है। स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं एयर से, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सभी के लिए, पूरे जीवों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है, ठीक है। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में? वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं पाइप की तरह, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है रूट ऑफ द प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है रूट्स से लीव को और ब्रांचेस में लेकर आता है पानी को, ठीक है, वाटर को। प्लांट्स को प्रोटीन फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन्स जो होता है नाइट्रोजन के बने होते हैं, जैसा मैंने बताया, जिनमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वातावरण में, ठीक है। प्लांट नहीं ले सकता, जो एटमॉस्फेयर में और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे नहीं ले सकता। सो प्लांट कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है, जो सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में। तो क्या करते हैं? वो गैसियस नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन को, उसको यूज़ करने वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल में, तब इनको प्लांट्स ले सकता है, ठीक है, पानी के साथ और दूसरे मिनरल्स के साथ अपने रूट्स के द्वारा। कुछ कभी कभी क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, वो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं अपने फील्ड में, ठीक है, ताकि उनमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके, ताकि प्लांट जो है उनमें नाइट्रोजन हो सके, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी जो है पूरी हो सके, ताकि अच्छे से न्यूट्रिशन मिले और ग्रोथ कर पाए, ठीक है। और उसके बाद जब उनमें इस तरह की चीज़ें हो जाती है, नाइट्रोजन वगैरह की कमी पूरी हो जाती है, तब वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स और फैट बना सकते हैं, जिसमें हमें खाने पे फायदा होता है, ठीक है। क्या क्या अदर न्यूट्रिएंट्स है जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स को चाहिए होता है? प्रोटीन और फैट चाहिए होता है, ठीक है। प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है? प्लांट मेनली
नाइट्रोजन ऑब्जर्व करता है सॉल्युबल फॉर्म में, और वो उसको कोई कौन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको राइजोबियम कन्वर्ट करता है, डेट इज कन्वर्टेड बाय राइजोबियम इनसाइड द सॉइल, ठीक है, मिट्टी के अंदर। क्यों नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फार्मर द्वारा सॉइल में? क्योंकि फार्मर्स ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के प्लांट को? सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड द राइजोबियम, एक तरह का बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन टू द प्लांट। प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है न्यूट्रिएंट अदर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सॉइल, कैसे करता है? वाटर के द्वारा, ठीक है, पानी के साथ एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ताकि उसको अंदर ले लेता है, ठीक है। कुछ प्लांट जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, सो वो सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं फूड। उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑर्गेनिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, अदर जीवों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा हम हेट्रोटॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कुछ को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, जो परजीवी कहते हैं हिंदी में, पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी अदर जीव के ऊपर या उसके अंदर बॉडी के रहता है, ठीक है, और उसके अंदर रह के एक तरह का घर बना के वहीं से फूड लेता है जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए बना रहा होता है, उसको वो खाने लगता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जिसके अंदर वो रह रहा है ना, ये पैरासाइट, उसको ही नुकसान पहुंचता है। जैसे कि हम पैरासाइट का एग्जांपल भी ले सकते हैं। पैरासाइट का एग्जांपल जैसे कि डॉग्स होते हैं ना, डॉग पर जो छोटे छोटे टिक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके बॉडी पे रहते हैं और ब्लड सक करते हैं, ठीक है। तो वो एक पैरासाइट है, क्योंकि उसको तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन डॉग को तो हो रहा है ना, उसे ब्लड लॉस हो रहा है, उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है पैरासाइट का। मेनली होस्ट जो है क्या है, डॉग है इस केस में, जो मैंने एग्जांपल दिया। प्लांट के पास, कुछ प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन ग्रीन, क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं तो ग्रीन कैसे होगा। जो अदर प्लांट पे फूड के लिए वो मतलब डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरासाइटिक प्लांट? ए प्लांट विच लिव्स ऑन अनदर प्लांट एंड टेक्स न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट क्या है, कस्कुटा एंड मैस्टिटो, ठीक है, ये दो एग्जांपल है। कुछ प्लांट्स को पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है, और दूसरे पे डिपेंड करते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, क्योंकि वो अपना दूसरे से ले रहा है ना, इसीलिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स? नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स विच टेक क्लोरोफिल इज कॉल्ड, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ग्रीन। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब ये हो ग्रीन होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन ग्रीन होगा, ठीक है। होस्ट से आप क्या समझते हैं, होस्ट जैसे कि मैंने डॉग और टिक का एग्जांपल लिया, डॉग के ऊपर जो टिक रहता है, तो मेनली डॉग एक होस्ट है, ठीक है, उसे नुकसान हो रहा है। सो एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिशन टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए होस्ट। तो यहाँ पे डॉग शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है टिक को। पार्शियल पैरासाइट क्या होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत, कम, ठीक है। ए पैरासाइट विच डिपेंड फॉर सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑन अदर, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, उसे क्या कहते हैं, पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट का एग्जांपल है मिस्टेल टोई, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, उसको क्या कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर प्लांट एक एग्जांपल है, ठीक है। पिक्चर प्लांट में क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। एक तरह का लंबा सा एक लंबा सा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। ब्राइट कलर पिक्चर प्लांट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को, ठीक है। उसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऑक्टोपस ट्रैप करता है ना फिशेस को, वैसे ही। और उसके बाद क्या होता है, लीड क्लोज हो जाती है, ठीक है। और इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर, पिक्चर प्लांट के अंदर आ जा सकता है। इंसेक्ट डाइजेस्ट किया जाता है इस पिक्चर प्लांट के द्वारा
एंजाइम सेक्रेट करता है पिक्चर प्लांट, उसके द्वारा एक तरह का केमिकल होता है एंजाइम जो सेक्रेट करता है, इससे क्या होता है ये इंसेक्ट मर जाता है। तो इस तरह का होता है लंबा लंबा सा, और इसके ऊपर एक कैप सा होता है, ठीक है। इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इंसेक्ट यहाँ से अगर इंसेक्ट सपोज यहाँ से अगर आता है तो ये क्या होता है इसके अंदर जाएगा और इसको डाइजेस्ट करके खा लेगा। मेनली क्यों करता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, इसको प्रोटीन चाहिए होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। और मेनली ये कहाँ पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। दलदल होता है ना, दलदल मार्शी जिसको मार्श बोलते हैं, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। सो सॉइल ऑफ मार्शी लैंड इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने बताया। प्लांट्स लिविंग इन मार्शी एरिया डू नॉट गेट नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन नहीं मिलता है फ्रॉम द सॉइल। देयर नाइट्रोजन इज फुलफिल्ड बाय द सकिंग द जूस ऑफ इंसेक्ट, उनको इंसेक्ट खाना ही पड़ता है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये एक एग्जाम्पल है प्लांट का। उसके बाद यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है। ड्रोसेरा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, बहुत ही मतलब फिशी या मीट, सड़े हुए मीट जैसा बदबू आता है इससे, और ये लार्जेस्ट फ्लावर भी है, ठीक है, रेफ्लेसिया। अदर एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, एक ऐसा प्लांट जो अपना नाइट्रोजन का नीड फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। गिवन एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस का प्लांट का एक पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रैप है, ब्लैडर बॉर्थ है, ड्रोसेरा है, रेफ्लेसिया है, ठीक है। व्हाट डू प्लांट्स ईट इंसेक्ट, क्यों इंसेक्ट खाता है, क्योंकि जो प्लांट है वो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में, तो अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। पिक्चर प्लांट पे एक ब्रीफ नोट लिखें, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट जो होता है उनका लीफ मॉडिफाई हो जाता है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर लंबा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह का लंबा सा, और इस पे कवर सा रहता है, उसमें ढेर सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जब इंसेक्ट आता है तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉप क्या होता है, सेप्रोट्रॉप जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। एग्जांपल है एगेरिकस, एगेरिकस को हम मशरूम भी कहते हैं। फंगी और ईस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया, वो कहाँ से फूड लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। जैसे काउडंग हो गया, वुड हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है। ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड जब हम छोड़ देते हैं ना बहुत दिनों से, उसमें काले काले से ऐसे धब्बे से आ जाते हैं, तो फंगस ही होता है, ठीक है। वो खराब हो जाता है ना, तो उसको खा के सड़ जाता है ना, तो उसके ऊपर ये फंगस चीलने लगता है, तो इसलिए इसको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। तो सेप्रोट्रॉप क्या करते हैं, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं सड़ते हुए चीज़ों के ऊपर, मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक तरह का जूस बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं, सड़ी हुई चीज़ें क्या होती हैं, उससे उनको खाना और पानी और बाकी की चीज़ें मिल सकें, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप का। जैसे एग्जांपल ले लो, इस तरह का फिगर में जैसा देख सकते हो, ये सारे सेप्रोट्रॉप हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है, कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, सिम मतलब विथ एंड बायोसिस मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जिसके साथ जो साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक साथ जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है, लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक साथ रहते हैं और काम करते हैं एक ही साथ, ताकि एक दूसरों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। जैसे लाइकेंस एग्जांपल हो गया। लाइकेंस क्या होते हैं, और एक ऐसा जीव है, लाइकेंस इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ ए कम्पोस्ट ऑफ फंगस एंड एल्गी। जो फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ये, ताकि दोनों को ही फायदा हो, इसको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोसिस, ठीक है। फंगस क्या होता है, एक सेप्रोफाइट है, और एल्गी क्या है, एक ऑटोट्रोफ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फंगस जो होता है वो वाटर और मिनरल देता है, ठीक है, सेल्स को एल्गी के। और एल्गी क्या करता है, एल्गी तो खुद से बना सकता है क्योंकि हमें पता है ऑटोट्रोफ है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस से फंगी, एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से फंगी को फूड देता है, और फंगी क्या करता है, इसको वाटर और एल्गी को वाटर मिनरल देता है। इस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। बर्ड जो होता है वो जो एक राइनो होता है, राइनो गेंडा, उसके पीछे बैठा रहता है, वो भी एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। बर्ड्स क्या करता है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े उसको खाने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और राइनो को उन कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिलता है। तो ये भी एग्जांपल है किसका, सिम्बायोसिस का, ठीक है।
पैरासाइटिज्म का एग्जांपल देखो इस फिगर में दिया हुआ है, जैसे कैट के ऊपर ही ये टिक्स मिलते हैं ना, कैट और डॉग के ऊपर पैरासाइटिज्म हो गया, ठीक है। ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया, जैसे राइनो वाला हमने लिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। सो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, कुछ फंगस जो होते हैं जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स पे रहते हैं, तो रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है शेल्टर, अपना एक घर टाइप प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस क्या करता है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जैसा कि हमने उस केस में देखा था फंगस और उसका, फंगस और किसका था, एल्गी का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है। अब कंटिन्यूसली फार्मिंग के द्वारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, सॉइल में घटता रहता है, ठीक है। तो इनको कम करने के लिए फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। प्लांट को बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, हेल्दी, क्योंकि बहुत सारा नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो प्लांट ले नहीं सकते। उसको लेने के लिए किसमें, सॉल्युबल फॉर्म या पानी के फॉर्म, पानी के साथ मिल के चाहिए होगा। तो कैसे मिलेगा, राइजोबियम से मिलेगा, ठीक है। प्लांट नहीं ले सकता डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो रूट्स में रहता है, ठीक है, प्लांट्स के। एक ऐसे रूट्स होता है ना, रूट्स में ऐसा गोल गोल सा गांठ सा बना होता है, किसी किसी प्लांट को जब खोदोगे ना तो रूट्स में ऐसा गांठ सा बना होता है। तो वही ये बैक्टीरिया इस तरह का गांठ सा बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोडूल्स बोलते हैं, नोडूल्स, ठीक है। जैसे कि एक मूंग दाल होता है, मूंग दाल हो गया, या कोई जैसे कि चना हो गया, चना को खोदोगे ना उसके अंदर ऐसा गोल गोल सा मिलेगा, ठीक है। तो इनमें ही बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, ये ले लेते हैं और प्लांट के लिए उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। राइजोबियम जो होता है अपना फूड नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है, नाइट्रोजन लेग्यूम प्लांट्स को प्रोवाइड करता है और फूड और शेल्टर खुद लेता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन फिर प्लांट्स को मिलेगा कैसे, वो कैसे ग्रो करेंगे और कैसे हमें फूड मिलेगा। ठीक है, जिनमें भी इन तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, उनमें हमें उन प्लांट्स में हमें एडिशनल नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी राइजोबियम प्रेजेंट है रूट्स में, ठीक है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिट, मतलब प्लस प्लस है, प्लस प्लस रिलेशन है, प्लस प्लस मतलब दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों ही प्लस प्लस है, ठीक है, दोनों में से किसी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। द लाइकेन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन दो चीज़ों का बना होता है, किसका, एक एल्गी का और किसका, एक फंगी का, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है, छोटी सी बर्ड जो रहती हैं, क्लोवर, वो जो दांतों को साफ करती हैं क्रोकोडाइल के, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब क्या, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है, उसका दांत भी साफ हो रहा है और वो वहां पे लगा हुआ भी है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट कैसे सॉइल में वापस से रिप्लेनिश किए जाते हैं, किस तरह से वापस जाते हैं, तो दो मेन मोड है जिससे रिप्लेनिश वापस से सॉइल में उसकी कमी पूरी की जाती है। जैसे कि एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल में हो जाता है, और दूसरे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जो जीव होते हैं ना, उनसे भी नाइट्रोजन वापस से सॉइल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन सॉइल की जो कमी होती है वो पूरी की जाती है, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरियम होता है जो प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है, नाइट्रोजन। राइजोबियम का फंक्शन क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट का हेल्प करता है राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फार्मर्स को कैसे हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में।
वाई डू फार्मर प्रीफर टू सो लेगुमिनस प्लांट? लेगुमिनस प्लांट क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने की डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें उनके रूट्स में ऑलरेडी राइजोबियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन विच फॉर्म डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। सो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसे बार बार पढ़ो और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू।